हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट साइंस पॉइंट में। तो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 11 का जो चैप्टर नंबर 3 है, मीन्स क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटीज इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। तो फ्रेंड्स, हम ये देखेंगे कि अगर हम देखें तो हमारे पास एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन हमें करना क्यों ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, अपने को पता है कि अगर हम एलिमेंट्स का क्लासीफाई नहीं करते थे तो एलिमेंट्स को कौन से एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी कौन सी है, हर एक को आइडेंटिफाई करना ये बहुत ज़्यादा क्या हो गया था, हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो गया था। इसलिए जो साइंटिस्ट होते हैं तो उन्होंने एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया था। तो सबसे पहले अगर देखें हम, तो सबसे पहले हमारे पास जो साइंटिस्ट था, तो फर्स्ट जो साइंटिस्ट था जिसने एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया था, तो उसका नेम हमारे पास था डोबेरेनर। इसने एक टाइप का हमारे पास क्या बताया था कि इसने एक ट्रेट्स बताया था। एक ट्राइट्स इसने बताया था ये कि इसने 3 एलिमेंट्स का एक ग्रुप बनाया था, है ना। इसने क्या किया था कि 3 एलिमेंट्स का एक ग्रुप बनाया था, जिनके अगर हम देखें तो इनका फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और साथ में केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो थी, तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी कैसी थी, सेम थी। बाद में इसने क्या किया था कि इसने ये बताया था कि जो मिडिल एलिमेंट्स होता है तो उसका जो एटॉमिक मास है, तो बाकी जो 2 एलिमेंट्स होते हैं उसके एटॉमिक मास के मीन के अप्रॉक्सीमेटली होता है। फॉर एग्जांपल हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास कुछ एलिमेंट्स है, फॉर एग्जांपल लिथियम, सोडियम और साथ ही साथ हमारे पास कौन था, पोटेशियम। लिथियम का जो मास होता है वो होता है 6.9, पोटेशियम का जो मास होता है वो होता है 39.1। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सोडियम का मास फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स कि हम अगर अपने को सोडियम का मास फाइंड करना है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि जो हमारे पास लिथियम का मास था और साथ ही साथ हमारे पास जो पोटेशियम का मास था, ये दोनों मास के आपको क्या करना है, प्लस करना है, और प्लस करके इसको 2 से डिवाइड कर देना है, क्योंकि हमें क्या निकालना है, हमें मीन निकालना है। तो हम देखते हैं तो टोटल इसकी प्लस होती है हमारे पास 46 अपॉन हमारे पास क्या आएगा 2। तो सिंपल हमारे पास आंसर क्या आता है, 23। तो ये हमारे पास जो सोडियम एटम है उसका मास आता है कितना, 23, जिसको हमने दोनों एटॉमिक मास से इसका क्या किया, हमने पहले प्लस किया और बाद में उसको 2 से डिवाइड किया। तो डोबेरेनर ट्रेट्स का ये था, लेकिन ये जो हमारे पास डोबेरेनर ट्रेट्स था तो ये कुछ ही एलिमेंट्स के ग्रुप को आइडेंटिफाई कर सका। इसलिए इसके बाद जो नेक्स्ट साइंटिस्ट हमारे पास आता है उसका नेम था न्यूलैंड्स। न्यूलैंड्स जो साइंटिस्ट है फ्रेंड्स, तो इसने एक ऑक्टेव्स बताया था। उसी के एक ऑक्टेट हमारे पास एक सीक्वेंस होता है, उसने ये बताया था। इसने ये बताया था कि अगर हम एलिमेंट्स को एटॉमिक मासेस के बेस पर इंक्रीज करते हैं, एटॉमिक मासेस के बेस पर उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर हम रखते हैं, किस में रखना है फ्रेंड्स, इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है। तो इसने ये बताया कि हमारे पास जो 8th एलिमेंट होता है उसकी प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट के सिमिलर होती है। 8th जो एलिमेंट हमारे पास होता है उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, फर्स्ट एलिमेंट के क्या होती है, सिमिलर होती है। जैसा फॉर एग्जांपल हम देखें, अगर फॉर एग्जांपल एलिमेंट्स लिथियम हमारे पास है, लिथियम के बाद आता है हमारे पास बेरिलियम, बेरिलियम के बाद आता है हमारे पास बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और वो टाइम पे तो नियॉन हमारे पास नहीं प्रेजेंट था। तो यहाँ पर हमारे पास आता है कौन, सोडियम। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7 और 8 नंबर पर एलिमेंट कौन सा आता है, सोडियम। तो सोडियम की प्रॉपर्टी सिमिलर होंगी हमारे पास किसके प्रॉपर्टी के, लिथियम के प्रॉपर्टी के। और ये न्यूलैंड्स का जो ऑक्टेव्स जो हमारे पास रूल था, तो वो सिर्फ कहाँ तक हमारे पास सफिशिएंट था, कैल्शियम तक ही ये सफिशिएंट था। कैल्शियम के बाद के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे पास ऑक्टेव्स रूल को फॉलो नहीं करता है। ओके, इसके बाद अगर हम देखें नेक्स्ट साइंटिस्ट था हमारे पास, उसका नेम हमारे पास था मेंडलियस। ओके, तो फ्रेंड जो मेंडलियस साइंटिस्ट था इसने ये बताया था कि एलिमेंट्स की जो भी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, उसके जो भी फंक्शंस होते हैं, तो ये सब के सब डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, एटॉमिक मासेस के बेस पर। ये सब के सब जो डिपेंड करेंगे वो किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, एटॉमिक मासेस के बेस पर डिपेंड करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट साइंटिस्ट अगर हम देखें तो हेनरी मोजले हमारे पास था।
अब ये जो साइंटिस्ट फ्रेंड जो हमारे पास था हेनरी मोजले, इसका भी सेम क्राइटेरिया था, बस हमारे पास डिफरेंस क्या रहेगा, एटॉमिक मासेस के बेस पर इसका प्रेडिक्ट टेबल नहीं था। इसका जो प्रेडिक्ट टेबल आज हम जो पढ़ते हैं वो एटॉमिक नंबर के बेस पर है। किसके बेस पर है? एटॉमिक नंबर के बेसिस पर है। और आज हम ये प्रेडिक्ट टेबल को हम यहाँ पर पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स अगर हम देखें ये लेसन अगर हमारे पास जो है, तो इसमें हमारे पास जो डिफरेंट टाइप के साइंटिस्ट है, डोबेरेनर, न्यूलैंड्स, मेंडलियस और हेनरी मोजले का हमने शॉर्ट में एक स्टेटमेंट देख लिया। इसके बाद ये लेसन में हमारे पास और क्या बताया गया, टोटल कोशिश करेंगे कि आज ये हमारा पूरा लेसन कंप्लीट हो। ओके, देखते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक इस लेसन में। सो मॉडर्न प्रेडिक्ट टेबल अगर हम देखें लो, द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर अ प्रेडिक्ट फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। किसके बेसिक पर रहेगा फ्रेंड्स? ये बेसिक रहेगा हमारे पास एटॉमिक नंबर के बेसिक पर। अगर हम देखें टाइप्स ऑफ द, हमारे पास एलिमेंट्स कौन कौन से ब्लॉक्स में प्रेजेंट होते हैं, तो टाइप्स ऑफ द अगर हम ब्लॉक देखते हैं फ्रेंड्स, तो हमारे पास टोटल ब्लॉक्स कितने होते हैं? 4। नंबर 1 S, P, D और F ब्लॉक हमारे पास होता है। इसी के साथ अगर हम देखें तो मेन ग्रुप एलिमेंट्स जिसको हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं, तो S और P ब्लॉक एलिमेंट्स को अगर हम देखें तो मेन ग्रुप एलिमेंट्स बोला जाता है और उसी को बोला जाता है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। अगर S ब्लॉक की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो हम देखेंगे S ब्लॉक हमारे पास क्या होता है और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है। S ब्लॉक की अगर हम बात करें तो ग्रुप फर्स्ट बोला जाता है, साथ ही साथ हम उसको अल्कली मेटल्स भी बोलते हैं। ग्रुप नंबर सेकंड की बात करते हैं तो ग्रुप नंबर सेकंड के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको हम अल्कैलिन अर्थ मेटल बोलते हैं। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर ग्रुप फर्स्ट का देखें तो ये होता है NS1 और ग्रुप सेकंड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है जनरल NS2। ओके, ये हमने बताया आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब बात करेंगे हम P ब्लॉक एलिमेंट्स की। तो P ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या होता है फ्रेंड्स कि दे बिलोंग टू द ग्रुप 13 to 18, यानी प्रेडिक्ट टेबल में अगर हम देखें तो जो 13 to 18 हमारे पास जो ग्रुप्स होते हैं तो वो होते हैं हमारे पास कौन से ब्लॉक में? P ब्लॉक में। और इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें तो होता है हमारे पास क्या? NS2 और NP 1 to 6, यानी हमारे पास P ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन से लेकर तो कहाँ तक होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हेलियम अगर हम देखें तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करता है क्या? 1s2। हालांकि इसने कौन से ब्लॉक में होना चाहिए था? S ब्लॉक एलिमेंट्स में होना चाहिए था, लेकिन इसको ग्रुप नंबर किस में रखा गया? 18 में रखा गया, क्योंकि ग्रुप नंबर 18 अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? NS2 और NP6, और ये हमारे पास कंप्लीटली फील्ड वैलेंस शेल होते हैं, इसलिए हम उसको क्या करते हैं? ग्रुप नंबर 18 में रखा गया। और जो हमारे पास एक टाइप के क्या है? नोबेल गैसेस होते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स S ब्लॉक और P ब्लॉक तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखते हैं हम D ब्लॉक्स। D ब्लॉक को हम ट्रांजिशन एलिमेंट भी बताते हैं, क्योंकि इस एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो ये एलिमेंट्स हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली सभी एलिमेंट्स सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं और सबके सब मेटल्स ही होते हैं। तो ये ग्रुप नंबर 3 से लेकर तो ग्रुप नंबर 12 तक जो हमारे पास बिलोंग करते हैं, और इसका एक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास होता है N-1D 1 to 10, मीन्स D ऑर्बिटल में 1 से लेकर तो 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद अगर हम देखें NS के अंदर 1 से लेकर तो 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। इसमें 4 ट्रांजिशन सीरीज होती है, मीन्स 3D, 4D, 5D और 6D ट्रांजिशन सीरीज प्रेजेंट होती है। 6D जो सीरीज हमारे पास होती है वो कैसी होती है? यहाँ पर इनकम्प्लीट होती है। और एटॉमिक रेडियस की बात अगर करें हम तो अक्रॉस अ पीरियड अगर हम देखें तो हमारे पास जो एटॉमिक रेडियस जो होता है इसका, तो एटॉमिक रेडियस जनरली डिक्रीज, अगर हम देखें तो एटॉमिक रेडियस हमारे पास क्या होता है? डिक्रीज होता है। और अगर हम डाउन द ग्रुप देखें तो एटॉमिक रेडियस हमारे पास क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो अभी तक हमने फ्रेंड्स देखा S ब्लॉक के बारे में, साथ ही साथ P ब्लॉक, D ब्लॉक, और हम देखते हैं F ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। F ब्लॉक एलिमेंट्स की बात अगर की जाए फ्रेंड्स तो F ब्लॉक एलिमेंट्स को इनर ट्रांजिशन सीरीज कहा जाता है, जिसमें लैंथेनाइट्स होता है जो हमारे पास फिलिंग करता है स्टार्ट 4f ऑर्बिटल को फिलिंग करना ये स्टार्ट रखता है, ये इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक होती है। और एलिमेंट्स अगर लैंथेनम देखें तो इसकी सीरीज हमारे पास जो होती है वो सेरियम के पास से होती है, और सेरियम हमारे पास एटॉमिक नंबर रखता है कितना? 58 से, तो हमारे पास Lu तक जो हमारे पास 71 होता है। ओके, नाउ अगर फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट एलिमेंट्स की, हमारे पास जो होता है तो वो हमारे पास होता है जो हमारे पास नेक्स्ट सीरीज होती है 5f ऑर्बिटल को फिल करना स्टार्ट करता है कौन? एक्टिनाइट्स। इसके बाद अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम इसके बाद अगर बात करते हैं
कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें TH से लेकर, जिसका एटॉमिक नंबर 90 से लेकर, तो हमारे पास अगर देखें तो 103 तक हमारे पास ये एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो N2 अगर हम देखें तो f ऑर्बिटल में हमारे पास 1 से लेकर तो 14 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। और d ऑर्बिटल की बात करेंगे तो इसमें अगर हमारे पास 0 to 1 और ns ऑर्बिटल में कंप्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, s ऑर्बिटल में कितने 2। तो फ्रेंड्स ये इस पेज पर अगर हम बात करें तो मेंडिस पीरियोडिक टेबल हमने देखा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखा, उसी के साथ साथ हमने कौन कौन से ब्लॉक्स होते हैं देखा, IS ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में भी हमने देखा। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पर कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हमारे पास गिवन है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स नोबल गैसेस के बारे में। द गैसियस एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप 18 आर कॉल्ड नोबल गैसेस। और फ्रेंड्स आपको पता है नोबल गैसेस एलिमेंट्स हमारे पास ग्रुप नंबर किस में होते हैं, 18 के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और इनका आउटर मोस्ट शेल अगर हम देखें तो कंप्लीटली फिल्ड होता है, और ये ऑक्टेट जो इसका कंप्लीटली फिल्ड होता है। एक्सेप्शन हमारे पास हीलियम है। ओके, इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर देखें तो NS2 और NP6 होता है। एक्सेप्शन में हमारे पास 1s2 कॉन्फ़िगरेशन होती है, जो हमारे पास किसकी है, हीलियम की है। दस अगर हम देखें तो ये पूरे नोबल गैसेस आउटर मोस्ट शेल इनका कंप्लीटली क्या होता है, हमारे पास फील्ड होता है। इनको नोबल गैसेस, जीरो ग्रुप, इनर्ट गैसेस हम बताते हैं। ओके, अब बात करते हैं फ्रेंड पीरियोडिसिटी की। पीरियोडिसिटी उसको बोला जाता है फ्रेंड्स कि अगर हम एक देखें कि हमारे पास एक रेगुलर इंटरवल के बाद जो हमारे पास प्रॉपर्टीज फिर से रिपीट होती है, उसी को बोला जाता है क्या, पीरियोडिसिटी। कि द रिपीटेशन ऑफ द सिमिलर प्रॉपर्टीज आफ्टर रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी। यानी हमारे पास एक रेगुलर इंटरवल के बाद जो प्रॉपर्टी फिर से रिपीट हो रही है तो उसको हम बताते हैं क्या, पीरियोडिसिटी। फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स अगर हम देखें लिथियम और हम देखते हैं क्या, सोडियम, तो इनके आउटर मोस्ट शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास सेम होती है। लास्ट में क्या प्रेजेंट होता है, वैलेंस शेल प्रेजेंट होता है। तो एक रेगुलर इंटरवल के बाद क्या हुआ कि ये कैरेक्टरिस्टिक फिर से क्या हो गई, हमारे पास रिपीट हो गई। तो इसलिए हम बताते हैं कि यहाँ पर जो हमारे पास पीरियोडिसिटी को बोला जाता है। अब कॉजेज ऑफ द पीरियोडिसिटी की बात अगर हम करते हैं तो कॉजेज ऑफ द पीरियोडिसिटी हमारे पास जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज होती है कि कौन सी कैरेक्टरिस्टिक को डिपेंड करना, रिपीट करना, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को क्या करता है, रिपीट करता है, पर्टिकुलरली जो वैलेंस शेल में हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। ओके, अब देखते हैं फ्रेंड्स एटॉमिक प्रॉपर्टीज़। एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ की बात की जाए तो एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ हमारे पास वो होती है फ्रेंड्स जो हमारे पास एटम्स की फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक को शो करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक को जो शो करेंगे एटम्स की। अब प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती है फिजिकल फ्रेंड्स, तो ये हमारे पास होता है एटॉमिक रेडियस, ओके, आयोनिक रेडियस, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और साथ में हमारे पास उसकी वैलेंसी भी होती है। ओके, तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास आती है एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ के अंदर। ओके, नाउ फ्रेंड्स हम बात करते हैं एटॉमिक रेडियस की। एटॉमिक रेडियस की फ्रेंड्स अगर हम बात करें तो अपने को पता है कि एटॉमिक रेडियस उसको बोला जाता है जो डिस्टेंस होता है हमारे पास न्यूक्लियस से। अगर हम एटॉमिक रेडियस को यहाँ पर समझें तो एटॉमिक रेडियस हमारे पास क्या होता है, हम यहाँ पर समझेंगे एटॉमिक रेडियस। फ्रेंड्स अगर एटॉमिक रेडियस हम देखें तो एटॉमिक रेडियस को एटॉमिक साइज भी बोला जाता है। तो एटॉमिक साइज हमारे पास वो होता है कि जो हमारे पास न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल जो होता है हमारे पास, न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल का जो डिस्टेंस होगा उसी को क्या बोला जाता है, एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज। ओके, तो फ्रेंड्स हम देखते हैं इसके बाद। ओके, तो हमारे पास इसके बाद रहेगा कि जो हमारे पास जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के साथ साथ हमारे पास जो आउटर मोस्ट शेल का जो डिस्टेंस होता है उसी को हम यहाँ पर क्या बताते हैं, एटॉमिक साइज। ओके, तो फ्रेंड्स अब देखेंगे हम एटॉमिक रेडियस। ओके, अभी तो मैंने आपके सामने एटॉमिक रेडियस के बारे में डिस्कशन किया था, उसी के साथ साथ हम एटॉमिक रेडियस हमारे पास किस तरह से काम करता है वो देखेंगे। कि अगर हम लेफ़्ट टू राइट देखते हैं, लेफ़्ट टू राइट, वो थोड़ा सा हमारे पास वीडियो थोड़ा सा ब्लर हो रहा था इसलिए थोड़ा सा हम रुक गए थे। ओके फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं आगे। लेफ़्ट टू राइट की बात अगर हम करेंगे फ्रेंड्स पीरियोडिक टेबल में, तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है हमारे पास, ये डिक्रीज होता है।
ये इसलिए डिक्रीजेस होता है फ्रेंड्स क्योंकि सेम नंबर ऑफ हम देखें, अगर फॉर एग्जांपल हम लिथियम देखते हैं, बेरिलियम और बोरॉन की अगर बात करते हैं, तो इसमें अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 2 1, इसकी होती है 2,2 और इसकी होती है 2,3 बोरॉन की। तो सेम नंबर ऑफ हमारे पास शेल में इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं। फॉर एग्जांपल के एल शेल हमारे पास प्रेजेंट है, तो के और एल शेल में हमारे पास इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी क्या हो रही है, ग्रेटर हो रही है, जिसके थ्रू क्या होता है फ्रेंड्स कि जो हमारे पास एटॉमिक साइज होती है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। एटॉमिक साइज की अगर बात करें ग्रुप में, तो ग्रुप में हमारे पास फ्रेंड्स क्या होता है, एटॉमिक साइज जो होती है वो इंक्रीज होती है। अभी ऐसा क्यों होता है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स भी इंक्रीज होते हैं। लिथियम के पास 2 शेल्स प्रेजेंट है, के और एल। सोडियम की बात अगर करते हैं तो इसमें के, एल और एम शेल भी प्रेजेंट है। तो जैसे हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं, तो वैसे फ्रेंड्स हमारे पास जो एटॉमिक साइज जो होती है वो डाउन द ग्रुप क्या होती है, हमारे पास इंक्रीजेस होती है। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक को समझेंगे। एटॉमिक रेडियस का टॉपिक तो आपको समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद जो बताया गया है कि इन अपरेट एटॉमिक जो हमारे पास रेडियस है वो डिक्रीज होता है लेफ्ट टू राइट। इन अ ग्रुप की अगर बात करें तो एटॉमिक रेडियस हमारे पास इंक्रीजेस होता है ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। अब बात करेंगे फ्रेंड्स, हमारे पास होता है क्या, कोवैलेंट रेडियस। समझेंगे हम सबसे पहले कि कोवैलेंट रेडियस होता क्या है। तो कोवैलेंट रेडियस को समझने के पहले हम ये समझेंगे कि हमारे पास जो रेडियस क्या होता है। अब कोवैलेंट रेडियस फ्रेंड्स हमारे पास ऐसा होता है कि जब 2 एटम्स जब हमारे पास कंबाइन होते हैं, जब ये बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, तो ये ओवरलैपिंग के थ्रू बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ओके, न्यूक्लियस हमारे पास प्रेजेंट है। अब ये न्यूक्लियस से सेकंड न्यूक्लियस जो हमारे पास डिस्टेंस जो रहेगा, फॉर एग्जांपल एक को कंसिडर करते हैं C1, दूसरा हमारे पास क्या रहेगा, C2। तो आपको क्या करना है, C1 प्लस हमारे पास क्या रहेगा, C2 और अपॉन में आपको क्या करना है, 2। तो आप कोई भी एलिमेंट जो हमारे पास होता है जो सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, उसका कोवैलेंट रेडियस आप यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। ओके, कोवैलेंट रेडियस हमारे पास इस तरह ओवरलैपिंग के थ्रू फॉर्मेशन होता है। इसके बाद अगर हम बात करें फ्रेंड्स वैन डर वाल्स रेडियस की, वैन डर वाल्स रेडियस, तो ये रेडियस भी हमारे पास फ्रेंड्स हाफ होता है, लेकिन हमारे पास 2 कंपाउंड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट कंपाउंड हमारे पास प्रेजेंट है और ये हमारे पास सेकंड कंपाउंड प्रेजेंट है। और फर्स्ट कंपाउंड से सेकंड कंपाउंड के जो न्यूक्लियस का हमारे पास जो डिस्टेंस होता है, उसी को हम यहाँ पर क्या बताते हैं, हमारे पास वैन डर वाल्स रेडियस। लेकिन वैन डर वाल्स रेडियस भी हमारे पास क्या होगा, दोनों न्यूक्लियस जो हमारे पास प्रेजेंट है उसका भी आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर C1 प्लस C2 और आपको क्या करना है, उसका भी हाफ करना है। इसी के साथ साथ और एक हमारे पास जो रहता है मेटालिक रेडियस। मेटालिक रेडियस भी हमारे पास फ्रेंड्स क्या होगा, हाफ होगा। मेटल अब अगर हम देखें फ्रेंड्स, तो मेटल्स की अगर हम बात करते हैं तो मेटल्स हमारे पास हमेशा अगर हम देखें तो मेटल्स हमारे पास हमेशा क्रिस्टल स्ट्रक्चर में एक डेफिनेट स्ट्रक्चर शो करता है और ये एटम्स को सेम एलिमेंट्स हमारे पास एटम्स के होते हैं। तो अगर हम देखें तो फर्स्ट न्यूक्लियस से सेकंड न्यूक्लियस का जो हमारे पास डिस्टेंस होता है वहाँ से, और ये डिस्टेंस को आपको क्या कर देना है, हाफ कर देना है। तो इसका भी हमारे पास C1 प्लस C2 और अपॉन में आपको क्या कर देना है, 2 कर देना है। तो फ्रेंड्स अगर हम बताएं कि हमारे पास जो वैन डर वाल्स रेडियस हमेशा क्या होगा, ग्रेटर होगा बाद में किससे, मेटालिक रेडियस से। और मेटालिक रेडियस हमारे पास जो ग्रेटर होता है वो किससे ग्रेटर होता है, कोवैलेंट रेडियस से। ये हमारे पास मेटालिक रेडियस ग्रेटर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ तक तो उम्मीद करते हैं आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक, आयोनिक रेडियस। अब आयोनिक रेडियस में फ्रेंड्स एक बात समझने की हमारे पास ये है कि आयोनिक रेडियस को हम समझते हैं। फॉर एग्जांपल हम ज़रा दूसरा पेज लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट पेज पे तो हमने पूरा एक्सप्लेन कर दिया। अब सेकंड पेज लेते हैं हम, यहाँ पर इसको समझेंगे। ओके, फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स हमारे पास जो आयंस होते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास सोडियम है और फॉर्मेशन हो रहा है हमारे पास Na पॉजिटिव का, जिसको हम क्या बताते हैं, कैटायन। तो सोडियम की साइज अगर हम देखें तो ग्रेटर होंगी एज कंपेयर टू Na पॉजिटिव, मीन्स सोडियम इज ग्रेटर देन Na पॉजिटिव। क्योंकि Na पॉजिटिव में क्या होता है कि एक नंबर ऑफ शेल हमारे पास क्या होता है, लेस हो जाता है।
फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें एटॉमिक जो हमारे पास रेडियस देखें, अगर हम क्लोरीन आयन का Cl नेगेटिव आयन का, तो इसमें हमारे पास क्या होगा कि इसका एटॉमिक रेडियस Na पॉजिटिव के कंपेयर में क्या होता है, हमारे पास ग्रेटर होता है। तो हम बताएंगे Cl नेगेटिव इज ग्रेटर देन Na पॉजिटिव। ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं 288, और ये पूरी तरीके से स्टेबल होता है, तो इसकी साइज हमारे पास ग्रेटर होती है। Na पॉजिटिव में पहले अगर Na हम देखें तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी थी हमारे पास 281, लेकिन Na पॉजिटिव के अंदर इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी आ जाती है 28। ओके, तो इसकी जो साइज़ है ऑटोमेटिकली हमारे पास क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ओके, इसी के साथ साथ फ्रेंड्स अगर हम आयोनिक रेडियस के बारे में अगर हमने जो देखा, इसके बारे में हमारे पास हमने बता दिया कि जो हमारे पास दोनों का डिस्टेंस होता है Na पॉजिटिव से लेकर Cl नेगेटिव का जो डिस्टेंस हमारे पास होगा, तो हमारे पास ये डिस्टेंस को हम बताते हैं क्या, आयोनिक रेडियस। अब होता है फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे जो हमारे पास है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आज हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी का टॉपिक देखते हैं। फ्रेंड्स आयोनाइजेशन एंथैल्पी उसको बोला जाता है कि अगर फॉर एग्जांपल किसी आउटर मोस्ट शेल में का अगर आपको इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, आउटर मोस्ट शेल का आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, रिमूव करना है, और कौन से स्टेट में, गैसियस फेस में। तो जितना इलेक्ट्रॉन का जितनी एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है उसको हम बताते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब आयोनाइजेशन एंथैल्पी अगर हम देखें फ्रेंड्स, तो हमारे पास अगर आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करेंगे हम, तो लेफ़्ट टू राइट आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो हमारे पास होती है तो वो क्या होती है, इंक्रीजेस होती है, क्योंकि एटॉमिक जो साइज़ होती है हमारे पास, एटॉमिक साइज़ क्या होती है, डिक्रीजेस होती है, क्योंकि जो एटॉमिक साइज़ हमारे पास रहेंगे वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारे पास किसके, आयोनाइजेशन एंथैल्पी के, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए ज़्यादा एनर्जी का रिक्वायरमेंट लगता है अगर साइज़ क्या होती है, लेस होती है। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करेंगे हमारे पास फ्रेंड्स अगर हम देखें तो ये हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो होता है तो ये हमारे पास होगा किसके, एटॉमिक साइज़ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अगर एटॉमिक साइज़ हमारे पास इंक्रीज होती है तो आयोनाइजेशन एनर्जी अगर हम देखें, आयोनाइजेशन एंथैल्पी हम देखें तो वो हमारे पास क्या होंगी, डिक्रीज होंगी। यानी सिंपली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हमारे पास किसके होता है, एटॉमिक साइज़ के आयोनाइजेशन एंथैल्पी है जो हमारे पास है। तो फ्रेंड्स अगर हम देखें यहाँ पर तो टोटल हमने अभी देखे तो हमने टोटल जो टॉपिक ख़त्म किए, हमने कोवैलेंट रेडियस का टॉपिक फिनिश किया। कोवैलेंट रेडियस के बारे में अगर देखें हम वैन डेर वाल्स रेडियस, मेटालिक रेडियस, आयनिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक प्रॉपर्टीज देखा, कॉजेज देखा, इसकी पीरियडिसिटी देखा, नोबेल गैसेस, तो सारे पॉइंट को अभी हमने यहाँ पर फिनिश किया। तो फ्रेंड्स अगर हम देखें तो हमारे नेक्स्ट जो हमारे पास लेसन, हमारा जो नेक्स्ट पार्ट आएगा इस वीडियो का, तो उसमें हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है। तो फ्रेंड्स हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा ये लेसन हमारे पास जो है वो फर्स्ट या 2 पार्ट्स के अंदर ये हमारे पास फिनिश हो जाए, जिसके लिए अगर हम जो नीट के जो क्वेश्चंस है इसमें भी हम वो सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अभी तक हमने जितना टॉपिक जो हमने समझाया वो आपके समझ में आ गया होगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, बाद में मिलते हैं, जब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।